क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अपने दोस्तों से किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और कुछ देर बाद वही चीज़ का ऐड तुम्हारे फ़ोन पर हर जगह हर सोशल मीडिया पर शो करने लगे? Sounds creepy? Massive data leak that's hit millions of email users across the world, exposing more than 183 million passwords. The stolen database, 3.5 terabytes of data, surfaced online in April. Researchers say billions of login details have been leaked, giving criminals access to accounts around the world. The security firm Cybernews is warning that the data breaches. यार नए सूझ ने और अचानक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल हर जगह सोर्स के ऐड। अब सवाल ये है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में तुम्हारा फोन कहीं ना कहीं से तुम्हें ट्रैक कर रहा है? लेकिन रुको, आज इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हें आने वाली 100% आने वाली कोई बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। ऑल्सो मैं कुछ एक चीज ऐसी बताने वाला हूँ जो तुम्हें खुद अपने फोन से अनकंफर्टेबल भी करा सकती है। तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि क्या पता आपसे कोई मेन इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। ऑल्सो क्या पता तुम्हारा कुछ देर बाद इंटरनेट ही लीक ना हो जाए। ऑल्सो आखिर में मैं तुम्हें 5 सेटिंग्स बताऊंगा जो 100% तुम्हारी प्राइवेसी सेफ रख सकती है, प्लस तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से भी बचा सकती है कुछ भी होने से। आखिर तक ये पूरा वीडियो देखना एंड लेट्स स्टार्ट इट। पार्ट 1, योर फोन नोस मोर देन यू थिंक। देखो, आज का स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं है, ये बेसिकली एक ट्रैकिंग मशीन बन चुका है। क्योंकि जब तुम सुबह उठते ही क्या करते हो? फ़ोन चेक। रात में सोने से पहले फ़ोन चेक। मतलब तुम्हारी पूरी डेली लाइफ धीरे धीरे डिजिटल बन चुकी है। तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या सर्च करते हो, किससे बात करते हो, कौन सी वीडियोस देखते हो, किस चीज़ पर ज़्यादा रुकते हो, तुम्हारा फ़ोन बहुत कुछ नोटिस करता है। और सबसे डेंजरस बात, मोस्टली लोग अननोनली इसकी परमिशन खुद दे देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब जो मैं बताने वाला हूँ तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। पार्ट 2, एड्स नोस यू। मान लो तुम सिर्फ एक बार गूगल पर चेक करते हो बेस्ट गेमिंग चेयर, बस। उसके बाद इंस्टाग्राम खोलो, गेमिंग चेयर एड्स। यूट्यूब खोलो, गेमिंग चेयर एड्स। किसकी वेबसाइट पर जाओ, किसी भी वेबसाइट पर जाओ, फिर वही एड्स। अब लोग सोचते हैं भाई फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है। रियलिटी थोड़ी स्मार्ट है। असल में ऐप्स और वेबसाइट्स तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। तुम किस चीज़ पर क्लिक करते हो, किस वीडियो को पूरा देखते हो, कौन सी चीज़ बार बार सर्च करते हो, ये सब डाटा कलेक्ट होता है और फिर एल्गोरिदम डिसाइड करता है इस इंसान को क्या दिखाना है। और ऑनेस्टली ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, तुम्हारी सोच से भी दूर, बहुत दूर। लेकिन रुको, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट कोई भी नोटिस नहीं करता। पार्ट 3, लोकेशन ट्रैकिंग। अगर तुम्हारी लोकेशन हमेशा ऑन रहती है तो मेरा भाई थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि तुम्हें कोई भी ऐप्स तुम्हारी मूवमेंट ट्रैक कर सकती है। तुम कहाँ गए, तुम किस जगह ज़्यादातर जाते हो, कौन सी जगह बार बार जाते हो, किस जगह कितनी देर रुके, सब डाटा बन सकता है। गूगल मैप्स टाइमलाइन जैसी फीचर्स तुम्हारी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री शो कर सकती है। मतलब थ्योरेटिकली तुम्हारा फ़ोन जान सकता है कि तुम कब घर से निकले, कहाँ गए, कितनी देर रुके। और ऑनेस्टली ये थोड़ा सा स्कैरी है, लेकिन सबसे क्रीपी चीज़ अभी भी बाकी है और शायद तुम भी ये मिस्टेक कर रहे हो। पार्ट 4, ऐप परमिशंस। कोई ऐप्स ऐसी परमिशन मांगती है जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे फ्लैशलाइट ऐप। लेकिन वो परमिशन मांगेगी लोकेशन की, क्या ज़रूरत है भाई फ्लैशलाइट ऐप को लोकेशन की परमिशन मांगने की। फ़ोटो एडिटिंग ऐप, लेकिन एक्सेस मांगेगी माइक्रोफोन की। फ़ोटो एडिटिंग ऐप को माइक्रोफोन से क्या है। और लोग क्या करते हैं एट दी एंड, मोस्टली लोग अलाउ कर देते हैं। या भाई बिना सोचे समझे, बिना देखे दाखे वो सीधा अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में भी डाटा कलेक्ट कर सकती है। और सच बोलूँ, हम में से ज़्यादातर लोग कभी भी परमिशन चेक नहीं करते। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ये पब्लिक वाईफाई यूजर्स के लिए थोड़ा नहीं, बहुत डेंजरस है। पार्ट 5, पब्लिक वाईफाई डेंजर।
फ्री वाईफाई देखकर इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हो एयरपोर्ट, कैफ़े, मॉल, रेलवे स्टेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कुछ पब्लिक नेटवर्क सिक्योर नहीं होते, और अगर तुम सेंसिटिव काम कर रहे हो जैसे बैंकिंग, पासवर्ड्स, पर्सनल अकाउंट्स, तो रिस्क बड़ा बन सकता है। इसलिए पब्लिक वाईफाई पर हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। अब मैं तो बोलूँगा कि भाई इंडिया में हो तो मत ही करो। अब टेंशन मत लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उसके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ जो तुम्हें प्राइवेसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है और तुम्हें ईजिली कहीं से भी बचा सकती है। पार्ट 6, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सबसे पहले नेसेसरी ऐप परमिशंस ऑफ करो। हर ऐप को कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। प्रिसाइज लोकेशन डिसेबल करो। कोई ऐप्स को एग्जैक्ट लोकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, मैं सच बताऊँ। गूगल एक्टिविटी रेगुलरली चेक डिलीट करो। तुम्हारी सर्चेस और एक्टिविटी लंबे समय तक सेव रह सकती है, तो प्रीफर करना कि डिलीट ही कर दो। जो भी करो उसके बाद डिलीट कर देना कि वो सेव ना हो जाए। पॉइंट 4, अननोन ऐप इंस्टॉल मत करो। सिर्फ ट्रस्टेड ऐप ही डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से करो, बाकी अदर वेबसाइट से मत करो। जेन्युइन ही वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करना, नहीं तो उसके जैसे क्लोन ऐप बहुत आते हैं जो बहुत आपको दिक्कत कर सकते हैं। पॉइंट 5, पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव काम अवॉइड करो, स्पेशली बैंकिंग और पासवर्ड्स के, ठीक है ना। कभी भी पब्लिक वाईफाई में अपने बैंक या पासवर्ड के हिसाब से लेकर उसे कभी मत यूज़ करना। पॉइंट 6, फ़ोन परमिशंस महीने में एक बार ज़रूर चेक करो। ये छोटी हैबिट प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोन परमिशंस में आप जाओगे, महीने में कभी कभार चेक कर लिया करो क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। परमिशंस मैंने कौन सी अलाउ करके रखा हूँ, कौन सी क्या करके रखा हूँ, क्या पता आपसे गलती से कोई ऐसी परमिशंस अलाउ हो चुकी हो और आपको पता भी ना चल रहा हो। अगली बार जब तुम अपना फ़ोन यूज़ करो, याद रखना स्मार्टफोन सिर्फ स्मार्ट नहीं है, वो तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जान सकता है। और सबसे स्कैरी बात, हम अपनी प्राइवेसी धीरे धीरे खुद ही दे रहे हैं। तो ये चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। सो टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।